बोकारो में हुआ पुष्पा हत्याकांड अब सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, बल्कि ये मामला अब सियासी रंग भी पकड़ता नजर आ रहा है। पेंड्रा जोरा के इस बहुचर्चित मामले में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और चास मेयर पद के पूर्व प्रत्याशी उमेश ठाकुर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान पुष्पा की मां रेखा देवी अपने दर्द को रोक नहीं सकी और उन्होंने सीधे सीधे पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि आरोपी दिनेश महतो को शुरू से ही बचाया जा रहा है और वो बार बार अपहरण की बात कहती रही, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई। यही नहीं, रेखा देवी ने आरोप लगाया कि जेएलकेएम की एक महिला नेत्री ने पुलिस को देने के नाम पर 10,000 रुपए लिए और ये रकम उन्होंने कर्ज लेकर दी थी। इस आरोप के बाद मीडिया से बातचीत में उमेश ठाकुर ने इस घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पीड़ित परिवार की फांसी की मांग पूरी तरह जायज है। इतना ही नहीं, उमेश ठाकुर ने ऐलान किया कि वो इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और न्याय की लड़ाई को और तेज करेंगे। वहीं जेएलकेएम नेत्री पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने जयराम महतो से जवाब मांगा और कहा कि जनता के सवालों से बचने के लिए गुस्से में मोबाइल तोड़ना किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। बहुत वीडियो चल रहा था, देखे कि बोकारो में एक जो 8.5 महीना से जो पुष्पा देवी का जो गायब होने का मतलब चल रहा था, तो उस मैटर में वीडियो के माध्यम से हम देखे कि उनकी माँ बयान दे रही है कि हम हर जगह गए, थाना, एसपी साहब के पास, डीसी साहब के पास, यहाँ तक कि विधायक मंत्री जो भी मतलब बहुत सारा जगह गई हम बता रही थी। यहाँ तक कि बोले कि हम प्रधानमंत्री के पास भी गए थे, रो रो के बेचारी बहुत कुछ बताई, लेकिन उनको गलत तरीक़ा से ट्रीटमेंट किया गया, जो उनका कहना है। उसके बाद एक जेएलकेएम का नेत्री जिला अध्यक्ष जो है, उनके बारे में चर्चा हुआ कि वो हमसे 10,000 रुपया ली कि बड़ा वो को 5,000 देंगे, एसडीएम को 5,000 देंगे। तो सोच लीजिए, जिसकी बेटी मतलब 8.5 महीने से गायब है, उनके पास से भी लोग पैसा लिया जा रहा है, वो भी 10,000 रुपया, जो मतलब वो लोग खाने के लिए भी इतना गरीब है कि वो लोग सही से मतलब कमा के भी नहीं खा पाता है, उससे 10,000 रुपया लिया जाता है किसी को देने के नाम पे। उसके बाद भी सही से मतलब नहीं कार्रवाई हुआ और 8.5 महीना के बाद कंगाल उसको मिल रहा है। तो बताइए, जो बेटी 18 साल तक मतलब जो पाले पोसे इतना अच्छा से, उसका लास्ट तक अगर दर्शन नहीं होता, उनका कंगाल होता है, उसके बावजूद भी अभी उनको पूछे कि आपको जो कंगाल मिला उसका कुछ प्रूफ मिला, तो बोला ना अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं है, ना कोई विभाग से कोई फ़ोन भी आया है। सिर्फ बताया जा रहा है कि हम तो शुरू से बोल रहे थे कि मेरी बेटी का कुछ ना कुछ हुआ है। थाना, पुलिस, एसपी जहाँ जहाँ उनको दौड़ने का था वो दौड़े, लेकिन इस बात को गंभीरता से कोई ले ही नहीं रहे थे। लेकिन जब इस मैटर हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट जाने के बाद जब फिर कार्रवाई हुआ, फिर नया टीम गठन हुआ, तो एक दिन में पता चला। लेकिन अभी तक फिर परिवार के यहाँ ना कोई प्रशासन, ना कोई नेता, ना मंत्री अभी तक उनके यहाँ ना पहुँचा है, ना कोई तरह का मदद अभी तक उनको मिला है। जब 8.5 महीना से मान लीजिए कोई चीज़ नहीं अभी तक कार्रवाई हुआ है, तो समझिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। जरूर रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से इस बात को जरूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ की प्रशासन मतलब ज़्यादातर आदमी पे ध्यान नहीं है। यहाँ की पुलिस प्रशासन को पब्लिक पे ध्यान नहीं है कि पब्लिक का क्या कष्ट है, क्या दुख है। सिर्फ कोयला, बालू, लोहा और ज़मीन, इस 4 चीज़ पे ध्यान है। और पब्लिक को इतना परेशानी होता है रोड पे चलने में कि आप सुबह अगर सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो गरीब को क्या मतलब रोड में घूमने का अधिकार नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं, जहाँ तहाँ चेकिंग लगा के रखते हैं, तो चेकिंग लगा रहे हो सही बात है, लेकिन चेकिंग तो लगाइए, ऐसा चेकिंग कीजिए कि पब्लिक को परेशानी ना हो। आप किसी का यदि हेलमेट नहीं, कोई गरीब आदमी अगर हेलमेट नहीं खरीद पाया बेचारा, तो उसको क्या कीजिएगा कि 2,000 रुपये का चालान काट दीजिएगा, और अगर चालान नहीं काटिएगा तो पीछे से कुछ
माल दीजिए और निकल जाइए। तो सब गरीब को हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा। और गरीब इसलिए हाईकोर्ट नहीं जा पाता है कि सबका सब बस में हाईकोर्ट जाने का बस नहीं है, क्योंकि सिंपल सा है, आप चास कोर्ट नहीं जा पाता, हाईकोर्ट कहाँ जा पाएगा गरीब आदमी। न्याय तो मिल ही नहीं रहा है, न्याय हो कहाँ रहा है अभी तो हर आदमी परेशान है। आज पुष्पा देवी 8.5 महीना से गायब हुई, इनका अगर मदद नहीं करती, जितना आदमी इसमें 3-4 आदमी मदद किया है उनका, अगर मदद नहीं करता तो इस लाश का भी खुलासा अभी तक नहीं होता। अभी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक आदमी का बस नहीं कि किसी को ले जाके मार के और उसको दफना के आ जाएगा। इसमें जैसे कि उनकी माँ का कहना है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, तो उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और प्लस जिसने उनकी बेटी को मारा है, उनका परिवार थोड़ा दबंग है। हम गए थे, वो लोग पूरा परिवार मतलब डर से, भय से एकदम भीभीत है। उनका एक बेटा भी है जो अपना बेटा को दूसरा जगह पे डर से रख दिए हैं। तो बोकारो एसपी साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उस परिवार के लिए सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस मामले में सच पूरी तरह सामने आएगा? क्या पीड़ित परिवार को वाकई न्याय मिलेगा? और क्या ये मामला झारखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा? बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।